नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज 15 अक्टूबर से नवरात्रा स्थापना हो गई है। शारदीय नवरात्र है और आज पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री का दिन है। साथियों, 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा होगी। साथियों, जिसने पढ़ाई चालू नहीं करी है वो आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। आज अच्छा दिन है, माता रानी का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। तो सभी बोलेंगे जोर से, जय माता दी। तो साथियों, ये नवरात्र है, आपको पता हो तो ये अश्विन में आती है और ये शारदीय हैं, मतलब सर्दियों में, और गर्मियों में भी आते हैं। साल में 2 बार आते हैं नवरात्रा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और माता रानी का नाम लेके अपन भी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। साथियों, अपन पढ़ने वाले हैं पशुगणना। उसमें अपन ऐसे पढ़ेंगे, नोट्स पैटर्न पे आप पढ़ेंगे। पहले अपन नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे अपन कवर करेंगे। उससे आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में हमने जो पीछे आए हुए हैं वो भी लिए हैं, बाकी जो आने वाले हैं वो भी लिए हैं। और साथियों, जो अभी फ्रेशर हैं, आपको पता है ये पशु परिचर वाले में ये टॉपिक है, तो इसमें जो 10th वाले हैं 12th वाले हैं इनका पहले से ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, तो इनको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। साथियों, अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो ये मेरे खुद से हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं और अच्छे नोट्स हैं। आप अच्छे से देखना, आपको ये समझ में आएंगे। और इसकी पीडीएफ है ना, जब जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ज़रूर से, जिससे आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि नोट्स तो आपको बनाने चाहिए, खुद के नोट्स अच्छे रहते हैं। बट फिर भी जैसे मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गृहिणी है, वो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो उनको नोट्स मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है पशुधन। पशुधन है, पशुगणना देखने वाले हैं। पशुगणना हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है और राजस्व मंडल का स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। ये क्वेश्चन भी आता है। भारत की प्रथम पशुगणना कब हुई थी? ये ध्यान में रखना है, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, इस बीच में भारत की पहली पशुगणना हुई थी। और बात करें अपन स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना, तो वो हुई थी 1951 में और ये थी 7वीं पशुगणना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना हुई थी वो कौन सी थी, तो ये 7वीं थी। और इसमें जो पशु संख्या थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, 255.16 लाख थी। अब आगे अपन देखते हैं 1961 में राजस्थान के एकीकरण के पश्चात पशुगणना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात पशुगणना कब हुई थी? तो राजस्थान के एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1956 में। आपको पता हो तो 1956 में कंप्लीट हुआ था, तो 1961 में जो पशुगणना हुई थी वो मानी जाएगी इसमें। बात करें ग्राम स्तर पर प्रथम पशुगणना, तो ये हुई थी 1977 में। और 18वीं पशुगणना कब हुई थी? ये अक्टूबर 2007 में हुई थी। पहली बार नस्ल के आधार पर हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार नस्ल के आधार पर पशुगणना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। कौन सी हुई थी? 18वीं हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं पशुगणना कब हुई थी? अक्टूबर 2012 में। अभी 20वीं चल रही है, इससे पहले 19वीं हुई थी, तो उसकी पशु संख्या आपको ध्यान में रखनी है, 577.32 लाख थी। और पशु घनत्व था 169, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इनमें क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और क्वेश्चन बनेंगे। आगे अपन देखते हैं 20वीं पशुगणना प्रारंभ कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 को 20वीं पशुगणना प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसके देशव्यापी आंकड़े, मतलब पूरे देश में इसके आंकड़े कब जारी हुए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को। और इसमें पशु संख्या कितनी थी? 558.01 लाख। तो 2012 में जो पशुगणना हुई थी उसमें पशु संख्या थी 577 लाख और इसमें है 568, मतलब इसमें कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 1.61% की हुई है। ये क्वेश्चन आता है कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 1.61% की। ध्यान में रखना है। राजस्थान यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। और दूसरा किसका हो गया? राजस्थान का। तीसरा स्थान है एमपी, चौथा है पश्चिमी बंगाल का। राजस्थान में देश के पशुधन का 10.58% है। पूरे देश में जितना पशुधन है उसका 10.58% अकेले राजस्थान में है, इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है और इससे ज़्यादा है यूपी में। राजस्थान में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
169 तो था 2012 की पशुगणना में, और इसमें है 166। मतलब अभी इसमें कमी हुई है, आपको बताया है कि अभी 1.61% की कमी हुई है। तो पशु घनत्व में भी कमी होगी। प्रति हजार जनसंख्या पर पशु घनत्व है, प्रति हजार पर देखें तो 829। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे डीपली क्वेश्चन। बाकी ये 166 वाला आपको ध्यान रखना है। और इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। पशु गणना हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, लेकिन 20वीं पशु गणना पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ये ध्यान रखना आपको। पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है पूरे भारत में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पशुधन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है, और गोवंश में भारत सेकंड पे है, और भैंसवंश में भारत प्रथम है। ठीक है। राजस्थान की प्रथम पशुधन विकास नीति कब जारी हुई थी? 17 फरवरी 2010 को। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन राज्य सूची का विषय है। राज्य एक कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस सारणी को आप अच्छे से देख लेना, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। टोटल पशु संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 568.0 लाख। 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1.61% की कमी हुई। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा आपको कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन से हैं? तो ये है बकरियाँ। कितनी है? 208.040 लाख। बस ये ध्यान रखना आपको। ये कुल पशुधन का ये तो इतना नहीं पूछते हैं। बाकी ये प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है। दूसरे स्थान पर गोवंश आता है। ठीक है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? छठवां है। प्रथम स्थान है पश्चिमी बंगाल का। तीसरे स्थान पर भैंस 136.93 लाख, और इसमें दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, प्रथम यूपी का। ठीक है। भेड़ की बात करें तो भेड़ चौथे नंबर पे आता है। इसका सीक्वेंस वाइज क्रम भी पूछते हैं कई बार। प्रथम स्थान पे बकरी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में गाय है, उसके बाद में भैंस है, उसके बाद में भेड़ है, उसके बाद में ऊँट है। ये सीक्वेंस वाइज मैंने लिख के आपको दिया है, अच्छे से आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ऊँट में बात करें तो ऊँट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भेड़ में है चौथा स्थान। ठीक है। और बात करें गधे में है प्रथम स्थान राजस्थान का। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कमी किसमें हुई है? तो गधों में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, ये रहा। और वृद्धि किसमें हुई है? तो वृद्धि हुई है भैंस में, ये रहा। इसलिए ये सारणी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारा कंपैरिजन कर सकते हो कि किसमें वृद्धि हुई, किसमें कमी हुई, कौन सा स्थान है, और कितने पशु है। और सीक्वेंस वाइज मैंने ये आपको लिख के दिया है, और इसकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है। और ये एक नीचे ये भी लिखा हुआ कुक्कुट मुर्गी पालन 146.23 लाख, इसमें 82% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे अपन देखते हैं। राजस्थान में मुख्य पशुधन उत्पादन, ये 2018-19 का दे रखा है, ये 2021-22 का दे रखा है, और ये राजस्थान का स्थान दे रखा है भारत में प्रथम कौन है। ठीक है। बात करें दुग्ध की, पशुधन में सबसे ज़्यादा आय किसमें होती है? दूध में होती है। स्थान कौन सा है? दूसरा। प्रथम किसका है? यूपी का। और कितनी है? 30.72 मिलियन टन। ये भी आपको ध्यान में रखना। 2018-19 का याद नहीं करना है, ये तो कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है, बाकी ये याद नहीं करना। ठीक है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 2488 मिलियन संख्या। दूध तो मिलियन टन में आएगा दूध तो, और अंडा संख्या में आएगा। इसमें 11वां स्थान है प्रथम आंध्र प्रदेश का। ऊन उत्पादन की बात करें तो 156.76 प्रथम स्थान है राजस्थान का। मांस उत्पादन की बात करें तो 2.01 लाख टन, 13वां स्थान राजस्थान का, प्रथम है यूपी का। इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, सभी में बढ़ोतरी हुई है। मछली उत्पादन की बात करें तो 60,163 मीट्रिक टन, और 20वां स्थान है प्रथम आंध्र प्रदेश का। इनमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना दुग्ध उत्पादन का। ऐसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आय किस में होती है? तो दुग्ध उत्पादन में। और ये कितना है? तो ये भी ध्यान में रखना है, कौन सा स्थान है ये भी ध्यान में रखना है आपको। आगे अपन देखते हैं। आगे एक ये सर्वाधिक पशु संख्या भी पूछते हैं। सर्वाधिक पशु संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो बाड़मेर में है, उससे कम जोधपुर में, उससे कम जयपुर में,
उससे कम उदयपुर में। अब साथियों आपको पता है कि सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक पशु संख्या जहाँ होगी वहाँ पर बजाया जाएगा कुछ ना कुछ, डीजे बजाया जाएगा। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है कि बाजो, आगे जो, ये भी याद रख लेना। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ये 4 तो आपको याद करने ही है। कई बार है ना ऑप्शन में बाड़मेर नहीं देते हैं, सीधा जोधपुर दे देते हैं, कई बार जयपुर दे देते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये 4 तो याद करने ज़रूरी है। पहले तो ऐसे ही पूछते थे कि सर्वाधिक बाड़मेर हो जाता था, लेकिन आजकल सीक्वेंस पूछते हैं। ठीक है। न्यूनतम, अब कोई भी चीज़ न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम देवी देवताओं को धोखते हैं। ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से याद करना है। धोको सब सब मिलकर धोको, धोको सब, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारह, यहाँ न्यूनतम है। तो सबसे कम तो हो जाएगी धौलपुर में और सर्वाधिक हो जाएगी बाड़मेर में। और 4 जिले आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। धोको सब धोको। कमी है पशुओं की, तो अब पशुओं की कमी हो जाएगी तो दूध कहाँ से पियेंगे, सारा अपने तो काम ही पशुओं से होता है। ये गोबर देते हैं तो उनसे खेत में काम में आता है सब कुछ। तो ये कम हो रहे हैं तो धोको सब, भगवान को धोको। सालासर जी महाराज के कहीं पे भी धोख लगाओ, धोको सब। ठीक है। ये आपको इस हिसाब से ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक बना के दी आपको। और आगे भी अपन जो सारे हैं ना, जैसे अभी आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे नस्लें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारे एकदम अच्छे से अच्छा ट्रिक बना के रखिए, उसमें आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सर्वाधिक कहाँ है, क्या है, कम कहाँ है, एकदम नस्लें एकदम ऐसे इजी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आगे वीडियो आएगा ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, जैसे पशुधन में वर्दी वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बिहार में, कितने, 25%, और झारखंड में भी 25%, दोनों में बराबर है। पश्चिमी बंगाल में 15%। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पशुधन में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो बिहार नहीं दे के झारखंड दे दे तो ऑप्शन झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा अपन को। कमी वाले राज्य कौन से, तो आपको पता है कि सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, राजस्थान में, माइनस में हुई है। दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे पे एमपी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब हुई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना कितने वर्ष से करता है, तो ये 5 वर्ष से करता है। ठीक है। और 20वीं पशु गणना किसने की थी, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्रालय ने। ये अपन ने देख लिया था। इससे ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों अपन ने देख लिए हैं। जिस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देखेंगे अपन, और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं। आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ग्राम स्तर पर प्रथम पशुगणना कब कराई गई, तो ये कराई गई थी 1977 में। अब भारत की प्रथम पशुगणना 1919-20 में, और 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना जो 7वीं थी। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात प्रथम पशुगणना 1961 में। तो ये चारों डेट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की प्रथम पशुगणना में राजस्थान की पशु संख्या कितनी थी, तो ये थी 255.16 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नस्ल के आधार पर पशुगणना कौन सी हुई थी, तो ये हुई थी 18वीं, जो 2007 में हुई थी। ठीक है, 18वीं। और 20वीं अभी 2018-19 में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2012 में हुई 19वीं पशुगणना में पशु संख्या कितनी थी, तो इसमें पशु संख्या थी 577.32 लाख। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में हुई 19वीं पशुगणना में पशु घनत्व कितना था, तो ये था 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। 166 2019वीं पशुगणना में था। अभी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट, 20वीं पशुगणना के देशव्यापी आंकड़े कब जारी किए गए थे, तो ये किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें पशुगणना प्रारंभ कब हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को, और जारी हुए थे आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को।
तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये आंकड़े जारी कब हुए थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछता है। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो ये है 568.01 लाख। ये तो है 20वीं पशुगणना की। और बात करें 19वीं पशुगणना, उसमें थी 577.32 लाख 19वीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2012 की पशुगणना की तुलना में 2019 की पशुगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो ये आपको पता है 1.61% की कमी हुई है, क्योंकि 2012 में था 577.32 लाख, जबकि 2019 में 20वीं पशुगणना में 568.0 लाख, मतलब कमी हुई है। और इनका अंतर भी निकाल लेना, इनका अंतर पूछ लेते हैं कई बार, अंतर कितना है? तो 9.31। ठीक है, ये देख लेना आप, सही है क्या? नेक्स्ट है, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये अपन ने पहले देखा था, दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला यूपी का है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था? तो यह था 10.58%। पूरे देश में जितना प्रतिशत था उसका राजस्थान में 10.58% है। मतलब जो ये है ना 568.0 लाख, ये कितना प्रतिशत है? 10.58% है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान की प्रथम पशुधन विकास नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 17 फरवरी 2010 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु है? तो ये है बकरी। कितना है? 208.40 लाख। और दूसरे स्थान पर है गाय, तीसरे स्थान पर है भैंस, चौथे स्थान पर है भेड़। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पशु है? तो सबसे कम पशु है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, गधे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है अपन को। बाकी वैसे तो मैंने आपको वो सारणी दी थी, उसमें लिखा हुआ है खच्चर का है सबसे कम 0.01 लाख, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गधे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन में सर्वाधिक आय प्राप्त करता है? तो ये करता है दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाले जिले हैं? तो ये हो जाएगा बाजो जऊ, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम पशु संख्या वाले जिले हैं? तो ये न्यूनतम होंगे तो अपन क्या करेंगे? दो को, गोगा जी महाराज को, किसी को भी दो को चाहे, दो को सब मिलके। तो ये हो जाएगा धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जोधपुर। वैसे कौन सा है? वैसे बाड़मेर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाड़मेर इसमें है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 की पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि तथा सर्वाधिक कमी वाले राज्य क्रमशः हैं? तो सर्वाधिक कमी तो हुई है राजस्थान में, सर्वाधिक वृद्धि बिहार में। इसमें लिखा हुआ है क्रमशः बताना है, आप ऑप्शन ए मत कर देना। सर्वाधिक वृद्धि बिहार में, सर्वाधिक कमी राजस्थान में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार सर्वाधिक वृद्धि और राजस्थान न्यूनतम वृद्धि। तो साथियों ये अपने क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड, पशुगणना से संबंधित। अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा राजस्थान की प्रमुख नस्लें। गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, भैंस की कौन सी है, बकरियों की कौन सी है, तो वो देखेंगे। और वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा मैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वो क्लास देख लेना अच्छे से, और सारे इनके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन इसी के साथ समाप्त करेंगे। सफलता उन लोगों के सबसे नज़दीक होती है, सफलता उन लोगों के सबसे नज़दीक होती है
जिनकी कोशिशें तेज और ईमानदार होती है। कोशिश करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, चाहे 3-4 घंटे ही करो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करते रहो और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। साथियों, ये अपना पशु परिचर वाला आपने क्लास चालू करी है, तो क्लासें देखो अच्छे से। बाकी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी आपको क्लासेज, और आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे सारे। तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, फेसबुक पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, और इनको ज्वाइन करो तो करो। बाकी ये टेलीग्राम को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, इन पे सारा नोटिफिकेशन वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारी इस पर डाली जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर करें। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आएगी टाइम पे। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आएगा आगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो साथियों, ये अपनी आज की क्लास थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। एक बार मेरे साथ सब मिलके जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अच्छे से माता रानी को मनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, नहीं करिए तो बाकी रेगुलर पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।